बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम अपना एडिटोरियल देखेंगे वो है टैक्स रेवेन्यू, जो कि टैक्स से रिलेटेड है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन है उसमें इजाफ़ा हुआ है, क्या टारगेट था इनका और उन्होंने कितना अचीव कर लिया है। एंड देन वो बताएंगे कि किस तरह से जो है हम इसको जो है वो मज़ीद जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखते हैं, वो कहते हैं लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, द FBR क्रॉस्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन। FBR ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन क्रॉस किया और इसको हिस्टोरिक माइलस्टोन कहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, बाय कलेक्टिंग मोर देन 4 ट्रिलियन इन टैक्सेस। कैसे उन्होंने किया? उन्होंने जो है वो एक हिस्टोरिक माइलस्टोन क्रॉस किया है, 4 ट्रिलियन जो है वो टैक्सेस कलेक्ट करके। इन द 11 मंथ पीरियड फ्रॉम जुलाई टू मई फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ गिवन फिस्कल ईयर। ये उन्होंने कहा कि इस माली साल में ये पहली दफ़ा है और उन्होंने पहले 11 माह में जो है वो इसको अचीव कर लिया है। हमारा जो फिस्कल ईयर है, माली साल है, वो जुलाई से शुरू होता है और वो चलता है हमारा जून तक, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। तो अभी जून का सारा माह पड़ा हुआ है, 12वां महीना अभी रहता है, लेकिन उन्होंने पहले जो 11 माह थे जुलाई से मई तक, उनमें उन्होंने 4 ट्रिलियन जो है वो कलेक्ट कर लिया। और इसको इमरान खान ने कहा है कि ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। द रिपोर्टेड फिगर इज़ अराउंड 18% मोर देन लास्ट ईयर। ये जो रिपोर्टेड फिगर है 4 ट्रिलियन, ये उन्होंने कहा पिछले साल की निस्बत जो है वो 18% ज़्यादा है। और पिछले साल कितना था? 3.54 ट्रिलियंस। द इंक्रीज टैक्स कलेक्शन इज़ बीइंग शोकस्ड बाय द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा ये जो गवर्नमेंट ने दिखावा किया है कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है, एज एविडेंस ऑफ अ रिकवरिंग मनी, ये इस बात का सबूत है कि जो इकॉनमी है वो रिकवर कर रही है। विच कंटिन्यूज टू फील द इफेक्ट्स ऑफ द ऑनगोइंग पेंडेमिक, जिस पे जो है वो ऑनगोइंग पेंडेमिक यानी कि जो पेंडेमिक चल रहा है उसके इफ़ेक्ट्स अभी तक हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद। द इम्प्रूवमेंट इन टैक्स कलेक्शन, उन्होंने कहा टैक्स कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट के बावजूद, विच वॉज स्टक एट अराउंड Rs 3.8 ट्रिलियन फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, जो कि स्टक कर गया था 3.8 ट्रिलियन पे पिछले 3 साल से। वो स्टिल लैग बिहाइंड द रिवाइज टैक्स टारगेट ऑफ Rs 4.7 ट्रिलियन। उन्होंने कहा कि ठीक है टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है, लेकिन अभी भी जो है हम अपने टारगेट से पीछे हैं। हमारा टारगेट था 4.7 ट्रिलियन का और अब तक कितना हो गया? 4 ट्रिलियन। डैट शुड बी अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए जो है वो तफ्तीश की बात होनी चाहिए। सिंस द नेशनल अकाउंट्स कमेटी नाउ एस्टिमेट्स द इकोनॉमी टू एक्सपैंड बाई 3.94% ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर अगेंस्ट द ओरिजिनल प्रोजेक्शन ऑफ 2.1%। उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट के लिए तफ्तीश की बात होनी चाहिए, जबकि जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी है उसने ये एस्टिमेट लगाया है कि जो हमारी इकॉनमी है वो 3.94 एक्सपैंड करेगी इस माली साल में, अगेंस्ट द ओरिजिनल प्रोजेक्शन ऑफ 2.1%, जो कि हमारा जो ओरिजिनल है प्रोजेक्शन है वो 2.1% है। उसने कहा 2.1% के बरक्स अब जो इकॉनमी है वो 3.94% जो है वो एक्सपैंड करेगी। तो ऑफिशियल्स इंसिस्ट दैट द रिवाइज टैक्स टारगेट विल बी अचीव। जो ऑफिशियल्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो इस बात पे इंसिस्ट कर रही हैं, बजिद हैं कि जो हमारा टैक्स है टारगेट है वो हम अचीव कर लेंगे। देयर क्लेम डज नॉट अपीयर वेरी प्लॉजिबल। उनका ये जो क्लेम है कि वो अचीव कर लेंगे, उसने कहा ये ज़्यादा रीज़नेबल नज़र नहीं आता। प्लॉजिबल का मतलब होता है रीज़नेबल या फिर कि जो काम हो जाएगा ना, उसका ऐसा कुछ नहीं लगता। A breakup of the taxes collected by the FBR shows that sales tax grew by a hefty 28.3% in the first 11 months of the ongoing fiscal। उन्होंने कहा है कि ये जो हमारा माली साल चल रहा है इसके पहले 11 माह में जो है टैक्सेस कलेक्ट हुए हैं, FBR ने जो कलेक्ट किए हैं, उससे ये बात पता चलती है, शो होती है कि जो सेल टैक्स है वो बढ़ा है 28.3%। हैफ्टी का मतलब होता है ह्यूज या मैसिव, तो उसने कहा बहुत ज़्यादा बड़ा सेल टैक्स का कितना बढ़ गया? 28.3% पहले 11 माह में। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द राइज इन फ्यूल प्राइसेस, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस में इजाफा हुआ, इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ और जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेटर हुई। कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज़ बाय कस्टम्स पोस्टेड एन इंक्रीज ऑफ 18.6%। जो कस्टम्स की तरफ से जो है वो कलेक्शन हुई वो 18.6% इंक्रीज़ हुई, वाइल द फेडरल एक्साइज ड्यूटी वाज अप बाय 11.55%। और जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 11.55% अप गई। हाउएवर इनकम टैक्स रेवेन्यूज हैव ग्रोन बाय जस्ट ओवर 10% इन स्पाइट ऑफ अ सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर ऑफ प्रिजम्पटिव एंड विद होल्डिंग टैक्सेस। उसने कहा
कि ताहम इनकम टैक्स रेवेन्यू जो है वो ग्रो किया है, सिर्फ 10% ग्रो किया है। इन स्पाइट, बावजूद इसके कि लार्ज नंबर ऑफ प्रिजम्पटिव एंड विद होल्डिंग टैक्सेस, उसने कहा जो इनकम टैक्स रेवेन्यू है वो सिर्फ 10% जो है वो ग्रो किया है, बावजूद इसके कि हमारे पास जो है वो प्रिजम्पटिव और विद होल्डिंग टैक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है। प्रिजम्पटिव टैक्स होता है सेल टैक्स, और जो विद होल्डिंग टैक्स होता है ये इनकम टैक्स होता है। और इसमें जो है वो विद होल्डिंग टैक्स जो है ये आप कह लें कि जो इनकम पे कर रहा होता है ना वही इसको पे करता है, ना कि रेसिपेंट। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है ना हमारे पास और वो अपने वर्कर्स को पे दे रही है, सैलरी दे रही है, इनकम दे रही है, अब जो वो उनको सैलरी दे रही है ना उस पर जो टैक्स लगेगा वो कंपनी ने ही गवर्नमेंट को पे करना है, ना कि वर्कर्स ने। लेकिन होता ये है कि वो कंपनी जो है वो वर्कर्स की ही पे में से जो है वो डिडक्ट कर लेती है टैक्स, लेकिन पे करने के लिए पे करती कौन है? कंपनी करती है, ना कि वो वर्कर्स। तो इसको विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं कि जो डायरेक्टली पे नहीं होता है, क्योंकि देखिए लगा तो टैक्स उसकी सैलरी पे है ना, तो उस जिसकी सैलरी पे लगा, इनकम पे लगा, उसको पे करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सैलरी पे करते हैं ना, इनकी जो कंपनी सैलरी दे रही है वो उस टैक्स को पे करेगी, और वो उसकी जो है वो सैलरी में से डिडक्ट कर लेते हैं टैक्स की अमाउंट, उसको बोलते हैं विद होल्डिंग टैक्स। और प्रिजम्पटिव टैक्स होता है सेल टैक्स। तो उसने कहा हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिजम्पटिव और विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारा इनकम टैक्स रेवेन्यू है ना, जो इनकम से हमारा टैक्स आया है, वो सिर्फ 10% जो है वो ग्रो किया है। देन वो कहते हैं विद द इकोनॉमी फॉर नेक्स्ट ईयर द IMF वांट्स टैक्स रेवेन्यूज टू बी क्लोजर टू 6 ट्रिलियन। उन्होंने कहा अगले साल के जो IMF चाहता है वो ये है कि वो अपना टैक्स रेवेन्यू जो है वो 6 ट्रिलियन तक लेके जाना चाहता है। With the economy projected to increase by 4.8%, the collection of additional tax revenue will be difficult। उसने कहा ये जो इकोनॉमी का प्रोजेक्ट है कि इसको 4.8% तक उन्होंने जो वो इंक्रीज़ करना है, तो ये जो एडिशनल टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन है ये मुश्किल होगी विदाउट इम्पोजिंग न्यू टैक्सेस एंड कैंसलिंग सेवरल एग्जाम्पशंस। ये जो है मुमकिन नहीं होगी कि इसके न्यू टैक्सेस को इम्पोज किए बगैर और जिनको एग्जाम्पशंस दी हुई हैं, रायात दी हुई हैं टैक्स मामलात में, तो उनकी जो है वो एग्जाम्पशंस ख़त्म किए बगैर जो है वो एडिशनल टैक्स रेवेन्यू है जो उसकी कलेक्शन जो है मुश्किल होगी। दिस इज़ वाई फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन इज़ ट्राइंग टू कन्विंस द IMF टू लॉयर इट्स सजेस्टेड टारगेट टू नियरली 5.5 ट्रिलियन। इसीलिए जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन, उन्होंने ये कोशिश कर रहे हैं IMF को कन्विंस करने की कि वो जो ये सजेस्टेड टारगेट है उनका 6 ट्रिलियन का, इसको 5.5 ट्रिलियन तक ले आएँ टू मेक इट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल, ताकि ये थोड़ा रियलिस्टिक लगे और हम इसको अचीव भी कर सकें। द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ टाइम एंड अंडरस्कोर द नीड फॉर बूस्टिंग टैक्स रेवेन्यूज़। जो हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन, वो जो है इस चीज़ को अंडरस्कोर कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें अपने टैक्स रेवेन्यूज़ को जो वो रेज़ करने की ज़रूरत है। सेइंग, ये कहते हुए, इफ़ पाकिस्तान वर टू सस्टेनेबली ग्रो एट 7% टू क्रिएट जॉब्स एंड एलिवेट पॉवर्टी, अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो अपनी जॉब्स को और पॉवर्टी को जो है वह 7%, पॉवर्टी की जो रेशो कम करनी है उसको 7% तक ग्रो करे, इट वुड हैव टू ड्रास्टिकली रेज इट्स टैक्स टू GDP रेशो। इसको अपनी GDP रेशो जो है उसको जो है वो एक्सट्रीमली रेज करना चाहिए। ड्रास्टिकली मीन्स एक्सट्रीमली। इन डीड दर हकीकत द करंट रेशो ऑफ अराउंड 10%, उसका जो करंट रेशो है हमारी टैक्स टू GDP रेशो वो 10% है, वन ऑफ द लोएस्ट इन द रीजन एंड द वर्ल्ड। और उसने कहा ये खित्ते में और दुनिया में बहुत कम है। इज़ एट द हार्ट ऑफ द वंस इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल वॉइस, और ये जो हमारी कौमी जो मुआशी और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह भी है। वॉइस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। तो उसने कहा कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो ख़ुद को 7% तक ग्रो करे जॉब्स क्रिएट करने में, पॉवर्टी को कम करने में, तो इसको अपनी टैक्स टू GDP रेशो को इंक्रीज़ करना चाहिए जो कि अब 10% है। फिर वो कहता है विदाउट रेसिंग द टैक्स रेशो टू अ डिसेंट 15% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। उसने कहा कि टैक्स रेशो को जो है वो तकरीबन 15% तक अगले सालों में रेज़ किए बगैर इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू ब्रीच द फिजिकल डेफिसिट। अगर हम इसको जो है 15% तक रेज़ नहीं करते अगले कुछ सालों में, तो ये मुमकिन नहीं होगा कि हम अपने माली खसारे से निकल सकें। फिजिकल डेफिसिट माली खसारा, ऑफलोड डेप्ट अपने कर्जा जात अदा कर सकें, और एम्प्लॉय फिजिकल पॉलिसी टूल्स टू पुश इकोनॉमिक ग्रोथ। और जो हमारे पॉलिसी टूल्स हैं, एम्प्लॉय
फिजिकल पॉलिसी टूल्स उनको जो है वो माशी तरक्की की जानी पुश कर सकें। तो उसने कहा अगर हम इसको तकरीबन 15% तक जो है वो रेज़ नहीं करते तो फिर हम जो है वो अपने माली खसारों से, कर्जाजात से नहीं निकल सकते, मुमकिन नहीं होगा। Any serious effort to raise taxes anticipates वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स। कोई भी सीरियस एफर्ट जो टैक्सेस को लेके की जाती है, टैक्सेस को रेज करने के लिए कोई भी अगर सीरियस एफर्ट की जाती है, एंटिसिपेट्स मतलब वो ये चीज़ एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद करती है वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स के बड़े लेवल पे जो है वो रिफॉर्म्स हो। अब वो कौन कौन सी खास तौर पर वो कहते हैं इंप्रूवमेंट इन द डायरेक्ट टैक्स रिजम, यानी कि डायरेक्ट टैक्स में इंप्रूवमेंट है। डायरेक्ट टैक्स होता है जिस पे इम्पोज है वही पे करेगा। जैसे मैंने आपको विद होल्डिंग टैक्स की एग्जांपल दी थी, वो उस सैलरी पे लग रहा है लेकिन वो सैलरी जिसकी है वो पे नहीं कर रहा, वो कंपनी पे कर रही है। तो वो एक हिसाब का हमारा इनडायरेक्ट टैक्स आएगा। डायरेक्ट टैक्स है फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स है, जिसकी प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स लगना है और उसी ने पे करना है, डायरेक्ट टैक्स। तो उसने कहा डायरेक्ट टैक्स में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए फॉर मेकिंग इट रॉबस्ट एंड पीपल फ्रेंडली, ताकि इसको हम मजबूत बना सकें और पीपल फ्रेंडली हो। ये रॉबस्ट का मतलब होता है मजबूत। टू ब्रॉडन द टैक्स नेट को ब्रॉड करना चाहिए, एज वेल एज क्रिएट क्लोज लिंकेज बिटवीन द नेशंस टैक्स पॉलिसी एंड ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। और जो टैक्स पॉलिसीज़ हैं और जो हमारी जो है वो तरक्की के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें जो है वो एक क्लोज लिंक जो है वो डेवलप करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। तो उसने कहा है कि जो भी हम करते हैं ना टैक्स को, जब हम रेज टैक्सेस कोई भी हम एफर्ट करते हैं तो वो हमसे ये चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि हमारे डायरेक्ट टैक्स में इम्प्रूवमेंट आए, हमारा जो है टैक्स नेट ब्रॉड हो, हमारी जो पॉलिसी है और ग्रोथ है उनमें जो है वो एक लिंक डेवलप हो। एवर सिंस ही वॉज गिवन द जॉब, जब से उनको ये जॉब दी गई है, मिस्टर तरीन हैज़ बिन प्लेजिंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन इन द नेक्स्ट बजट। मिस्टर तरीन जो है वो इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि वो जो नेक्स्ट हमारा बजट आएगा उसमें वो इन डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे। विल ही सक्सीड इन डिलीवरिंग ऑन हिज प्रोमिस। अब उसने हमारे लिए सवाल छोड़ दिया है कि क्या वो अपने प्रोमिस को, वादों को पूरा करने में कामयाब होंगे। ओनली टाइम विल टेल, ये सिर्फ वक्त बताएगा। सो इट्स ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, हमारे करंट अफेयर्स के पेपर में हमें जो है हेल्प करेगा। और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कहीं भी कोई एम्बिग्यूटी है, आपको इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, मुझे सजेशंस ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।